प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो बहुत बड़ा एक काम किया जिससे इस देश के दबे कुचले पिछड़े वर्ग को एक आरक्षण और एक रिप्रेजेंटेशन का लाभ मिला। ये लाभ मिलना इसलिए जरूरी था कि इस बात को हमें मानना होगा कि सरकारें आई हैं गई हैं, मुख्यमंत्री आए हैं गए हैं और राजनीतिक पार्टियों में विलय हुआ। राजनीतिक पार्टियां 1950-1960 के बाद भी कई खत्म हुई हैं, लेकिन ये जातियां हैं ये बहुत साल पुरानी हैं। उनको इन तबकों को सालों से लाभ नहीं मिला था और इस रिजर्वेशन के जरिए इनको कानूनी लाभ मिलने का एक रास्ता साफ हुआ कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल, वकील, वाइस चांसलर और बुद्धिजीवी वर्ग के इनमें से देखे और इनको भी उच्च कोटि की शिक्षा का लाभ मिल सके। तो बहुत ही अहम योगदान था वीपी सिंह साहब का, जिसको हम सब याद करते हैं और आगे आने वाली नस्लें भी याद करती रहेंगी। बैकवर्डनेस इस तबके में इस वजह से ही रिजर्वेशन लाया गया, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाएगा या रिजर्वेशन पे खतरे होंगे तो कई ऐसे भी सेक्शंस है एससी, एसटी, ओबीसी में जो हिस्टोरिकली बैकवर्ड है, जिनको हम एक पोजीशन पे लाना चाहें भी रिजर्वेशन पे रख के भी तो उनको भी मुश्किल आएगी। इसका मतलब कि हमें रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन वाली नीतियां अभी भी आगे आने वाले समय के लिए उनका समर्थन करना होगा, उनकी एडवोकेसी करनी होगी, उनको पॉलिसी सपोर्ट देना होगा कि अभी भी जितने बैकवर्ड है उनको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ मिलता है। इसी मसले पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने बहुत कहा है, डॉक्टर लोहिया ने बहुत कहा है, सबने समाज में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात को सहमति जताई है। यहाँ पे एक बात हम ये भी जोड़ना चाहते हैं कि जैसे कास्ट भारत की राजनीति में बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा एक प्रश्न है, लेकिन बहुत से पार्टियां कास्ट की राजनीति करती हैं, बहुत सी पार्टियां कास्ट की राजनीति नहीं करती। जो कास्ट की राजनीति नहीं करती हैं करती हैं उनके अलावा एक बहुत बड़ी अवधारणा है क्लास की, यानी हम इस तरह से भी लाभ पहुंचा सकते हैं अगर हम किसी वर्ग को आर्थिक रूप में क्लासिफाई करें कि ये इस वर्ग का है, ये इस वर्ग का है, इस वर्ग का, और उनको आर्थिक रूप से सशक्तिकरण देते जाए। तो अगर कास्ट की बात हो या क्लास की बात हो, दोनों पैमाने पे हमें आज भी रिजर्वेशन के लाभ चाहिए। हमारे बहुत से तबके हैं बहुत बैकवर्ड है, कभी कभी रिपोर्टें आती है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जो हमारे बहुत से ऐसे काम करते हैं जो हम खुद ना करना चाहें, उनकी हालत, उनकी शिक्षा या उनके स्वास्थ्य, उनके आजीविका पे अभी भी बहुत से समर्थन की जरूरत है। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में दलितों, ओबीसी, माइनॉरिटीज के लोगों को बढ़ावा देने की जरूरत है और इनको वेल्थ क्रिएशन से सीधे तौर पे पूंजी के अवधारणा से, पूंजी की क्रिएशन से जोड़ने की जरूरत है कि इनके हाथ में चीजों का, समुदायों का, इकाइयों का, व्यवसायों का मालिकाना हक आ पाए। ये कब तक मुलाजिम बने रहेंगे, कब तक मुलाजिमत के लिए इधर उधर भागते रहेंगे, इनको उस तबके में लाना होगा जहां इन पे स्वामित्व या ओनरशिप आ पाए। आज भारत एक बहुत ही अहम दौर पे खड़ा है। सारे जो